महानुभावों, कौन सी बात आपके जीवन को बदल दे, कौन सी बात आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। एक बार की बात है, ऋषि दयानंद सरस्वती जी झेलम में व्याख्यान देने के लिए गए। झेलम इस समय पाकिस्तान में आता है, पंजाब में। उस समय वो भारत का हिस्सा था। ऋषि दयानंद झेलम में व्याख्यान देने के लिए गए हुए हैं। वहां व्याख्यान देते हैं। व्याख्यान के बाद एक व्यक्ति खड़ा होकर के आता है और कहता है, महाराज जी मैं एक भजन गा लूं। तो ऋषि दयानंद कहते हैं, हाँ गा लो। अब वो वहां पर बैठ करके भजन गाता है। बहुत सुंदर उसने भजन गाया। सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए। जब सब लोगों ने सुना, बहुत मंत्र मुग्ध हो गए। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो जो कार्यक्रम के आयोजक लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी आप किसी को मंच पर बिठाओ, किसी को माइक दो, एक बार हमसे पूछ लिया करो। आपने जिसको माइक पर बिठाया था वो एक दरोगा है, वो एक रिश्वत लेता है। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, वेश्याओं को अपने घर पर रखता है, मद मांस आदि सब चीजों का वो सेवन करता है। इतना गंदा व्यक्ति है, उसको आपने मंच पर बिठा दिया। बोले अगली बार आप उसको मंच पर मत बिठाना, और एक बार बिठाओ तो हमसे पूछ लीजिएगा किसको आप मंच पर बिठाते हैं। अगले दिन सत्संग की बारी आती है। फिर से ऋषि दयानंद का व्याख्यान होता है। फिर से वो व्यक्ति आता है और कहता है, गुरुजी एक भजन गा लूं। अब सब आयोजक लोग देख रहे हैं कि हमने ऋषि जी को पूरी बात बता दी, कितना गंदा व्यक्ति है। अब तो ऋषि दयानंद इसको मंच पर नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जहां पर हम सामान्य लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से महापुरुषों की सोच प्रारंभ होती है। और ऋषि दयानंद उसको मंच पर बिठाते हैं। वो भजन गाता है और भजन गाने के बाद में ऋषि दयानंद उसको एक वाक्य बोलते हैं और कहते हैं, अमीचंद तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। मानो ये बात याद रखो, अमीचंद तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। ये बात कई शास्त्रों में नहीं लिखी है, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन शास्त्रों में नहीं लिखी है, लेकिन एक संत के मुख से निकली हुई है। वो जब वो बात को सुनता है अमीचंद, और इस बात पर स्मरण करता है कि मैं तो हूं तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा हूं, वो घर जाता है, अपनी पत्नी को लेने के लिए मायके चला जाता है, ससुराल चला जाता है। वहां कहता है चलो घर पर। बोले मैं नहीं चलूंगी, तुम मुझे मारोगे। बोले मैंने सारे गंदे काम छोड़ दिए हैं। वो घर पर आता है, उसको लेकर के सारे शराब की बोतलें फोड़ देता है, मद्यपान सारी सब कुछ छोड़ जाता है और इतना अच्छा व्यक्ति बनता है। आर्य समाज का पहला भजनोपदेशक बनता है। 40-45 भजन उसने आर्य समाज को दिए। तो एक सत्संग में जब आप जाते हैं तो कौन सी बात आपके मन को लग जाए, कौन सी बात आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। थोड़ी सी भूमिका आप लोगों की मैं बना रहा था। महानुभाव बात मैं चालू करूं। अभी आपने जो ये यज्ञ किया है, इस यज्ञ का फायदा छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा फायदा है। एक बात स्मरण करिएगा, आपने इस यज्ञ में आहुति प्रदान की, आपने घृत डाला, सामग्री डाली। अब वो सामग्री आपने किसको प्रदान की? अग्नि देवता को प्रदान कर दी। अग्नि देवता ने उसे सूक्ष्म किया और सूक्ष्म रूप करते हुए किसको दे दिया? वायु देवता को दे दिया। और वायु देवता उसे सूक्ष्म रूप कर करके ऊपर ले जाते हुए कहां ले जा रहे हैं? आकाश देवता में उसे ले जा रहे हैं। अब आकाश देवता अपने पास में जो जल लेकर के गए हुए हैं, उस जल देवता को वो सामग्री प्रदान कर दे रहे हैं। जल देवता पुनः बरसते हैं और पृथ्वी माता को आपकी सामग्री प्रदान करते हैं। और पृथ्वी माता अन्न, औषधियों और जल के माध्यम से हमें ही नहीं बल्कि पूरे संसार को प्राप्त हो जाती है। अब आप विचार करिए, आपकी एक छोटी सी सामग्री 200-250 ग्राम आपने सामग्री प्रदान की, उस सामग्री जहां जहां गई उसने वहां वहां उसको शुद्ध किया। अग्नि में गई, अग्नि को शुद्ध किया, वायु में गई, वायु को शुद्ध किया, आकाश को शुद्ध किया, जल को शुद्ध किया, पृथ्वी को शुद्ध किया, अन्न, औषधियों, वनस्पतियों को शुद्ध किया। तो आपकी एक सामग्री इतनी चीजों को शुद्ध कर सकती है। तो विचार करिए उसका फल आपको कितना बड़ा मिलने वाला है। बहुत बड़ा पुण्य आपको मिलने वाला है। और ऋषि दयानंद सरस्वती जी जब यजुर्वेद का भाष्य करते हैं तो यजुर्वेद के भाष्य में एक पद आता है, मां भेरमा मां संविक्ता। उस पद की व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद लिख रहे हैं और वह कह रहे हैं 3 बातों से कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। और वह 3 बातों का स्मरण वो हमें करा रहे हैं, यज्ञ, सत्याचार, विद्या ग्रहण से सकाशात मां भेतव्यम मां विचलितव्यम। महानुभावों, इन 3 चीजों से कभी भी डरना, भयभीत और विचलित मत होना। और ऋषि दयानंद समझा रहे हैं, पहला यज्ञ, अगर जो व्यक्ति यज्ञ से भागता है उसके जीवन में कभी भी उन्नति नहीं होगी। और एक बात और स्मरण रखिएगा, मैं भारत देश के कोने कोने में गया, अनेकों राज्यों में मैंने जाकर के प्रचार किया। छोटी सी उम्र मेरी लग रही है, लेकिन मैं अधिक जगहों पर गया। 2 देशों में जाकर के मैंने प्रचार किया। मैंने जहां जहां देखा, जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ करता है
उसके घरों में कभी भी अशांति नहीं देखी मैंने, उसके घर में कभी भी दुख मैंने नहीं देखे, और विशेष बात उसके घर में कभी भी मैंने आर्थिक स्थिति से कमजोरता नहीं देखी। उसके घर में मैंने धन की भरपूर वर्षा देखी। अगर आप यज्ञ से जुड़ते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को यज्ञ करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो यज्ञ से जुड़ने का प्रयास करना, यज्ञ को करने का प्रयास करना, तो आपके जीवन में सफलता आने लगेगी। अगली बात कहते हैं यज्ञ सत्याचार, सत्य के आचरण को करते रहना, झूठ कभी मत बोलना। ऋषि दयानंद को आप देखो, उसने केवल सत्य के आचरण के लिए 17-18 बार जहर का पान किया। क्या हम जहर का पान नहीं करें? केवल सत्य को बोले ही सही, इतना हम नहीं कर सकते हैं? झूठ कभी भी मत बोलना। आज आपको ये मोबाइल झूठ बोलना सिखाएगा। आप जहाँ यहाँ है आप वहां बताएंगे मैं यहाँ पर नहीं हूँ, वहां पर आ गया हूँ, अनेकों झूठ आपको सिखाएगा। लेकिन जो व्यक्ति झूठ से बच जाएगा उसके जीवन में उन्नति होती चली जाएगी। और अगली बात ऋषि दयानंद कह रहे हैं, सत्याचार विद्या ग्रहणस्य सकाशात् मा भेतव्यम मा विचलितव्यम। विद्या के ग्रहण में कभी भी भयभीत और विचलित मत होना। मानवाओं, हमारी विडंबना यही रही कि हमने केवल जब तक डिग्री प्राप्त की, जब तक कक्षाएं पास की, जब तक स्कूल गए, जब तक विद्यालय गए, कॉलेज महाविद्यालय गए, तब तक ही हमने पुस्तकों को उठा करके देखा। उसके बाद में हमने विद्या का ग्रहण छोड़ दिया। लेकिन एक बात याद रखना, विद्या का ग्रहण जितना अधिक करोगे उतना फल आपको मिलेगा। रामप्रसाद बिस्मिल का आपने नाम सुना होगा। रामप्रसाद बिस्मिल को जब फांसी होने वाली थी तो फांसी से 1 घंटे पूर्व वो स्वाध्याय कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। जब वहां बैठा हुआ जेलर उनसे पूछता है, बोले ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो 1 घंटे बाद फांसी होने वाली है, तुम क्यों व्यायाम कर रहे हो, क्यों यज्ञ आदि सत्संग कर रहे हो, क्यों तुम स्वाध्याय कर रहे हो? तब वहां पर रामप्रसाद बिस्मिल एक पंक्ति कहते हैं, और हमारे सिद्धांत है कि वो पंक्ति याद रखना। रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि मैं परमात्मा के पास में जितना बलिष्ठ होकर के जाऊंगा, भगवान अगला जन्म मुझे उतना बलिष्ठ बना करके देंगे। जितना विद्यावान होकर के जाऊंगा उतना विद्यावान मुझे परमात्मा अगला जन्म देंगे। जितना मैं धार्मिक होकर के इस जन्म से जाऊंगा उतना धार्मिक बना करके मुझे भगवान अगले जन्म में देगा। तो ये बात याद रखो, जितना अधिक आप विद्या का ग्रहण करोगे उतना अधिक विद्या आपके जीवन में आएगी। और एक हमारे देश में त्रिवल्लुवर स्वामी हुए हैं, वो एक बात कहा करते थे, उनकी पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है। वो कहा करते थे कि अगर आपने गरीब और अनपढ़ माता पिता के घर पर जन्म लिया है तो कोई पाप आपने नहीं किया है, लेकिन यदि आप गरीब और अनपढ़ होकर के मर जाते हैं तो बहुत बड़ा पाप आप कर रहे हैं। तो हम इस जीवन में आए हैं तो हम धनवान होकर के मरे, विद्यावान होकर के मरे, बलवान धार्मिक होकर के मरे, तो ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अनुभव बात में कर रहा था, इन 3 चीजों से कभी भी भयभीत और विचलित मत होना। आगे की बात मैं करता चलूं आपसे, 5 चीजों का वर्णन मैं आपके बीच में कर रहा हूं। और आप इस यज्ञ आदि कर्मकांड में बैठे हैं। एक बार अर्जुन ने जब युद्ध में इस स्थान पर खड़े हुए थे तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया कि बताइए भगवान, ये यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? तो उन्होंने उस समय उत्तर दिया, बोले यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। यज्ञ तो एक प्रकार का है, लेकिन उसको हम किस प्रकार से करते हैं उसके 3 भाग माने जाते हैं। बोले कौन से हैं वो? तो बोले तामसिक यज्ञ, सात्विक यज्ञ और राजसिक यज्ञ। 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन वहां करते हैं। तो थोड़ा सा इन 3 प्रकार के यज्ञों को वर्णन आप सुनने का प्रयास करना और आप विचार करना, आपने जो यहाँ पर ये यज्ञ किया है, क्या ये तामसिक यज्ञ था, क्या ये राजसिक यज्ञ था, और ये क्या ये सात्विक यज्ञ था? तो 3 प्रकार का यज्ञ का वर्णन करते हुए वहां एक श्लोक का वर्णन कर रहे हैं कि विधिहीनम मंत्रहीनम अभृष्टानम दक्षिणम श्रद्धा विरतम तामसम यज्ञम प्रचक्षते। मानवाओं, अगर आप इन 5 चीजों को समझ गए, जब भी आप पूजा पद्धति में बैठेंगे तो वहां आप सात्विक कर्म करेंगे। यज्ञ आदि कर्मकांड में आएंगे तो वहां आप सात्विक कर्मों को करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। पहला यज्ञ होता है तामसिक यज्ञ। तामसिक यज्ञ अर्थात दूसरों के नाश के लिए जो यज्ञ किया जाता है कि भगवान मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, उसका नाश हो जाए, उसके धन संपत्ति लुट जाए, वो यज्ञ आपका तामसिक यज्ञ कहलाएगा। और अगला यज्ञ बताया राजसिक यज्ञ। अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजसिक यज्ञ कहते हैं। और एक सात्विक यज्ञ होता है जिसे संसार के कल्याण के लिए किया जाता है। तो जो आपने यज्ञ किया है ना, ये सात्विक यज्ञ रहा है।
अब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। जब आप यज्ञ कर रहे थे तो आपने इन बातों को लागू किया है या न किया है? महानुभावों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अगर आप बुद्धि को यहाँ लगाएंगे तो मेरी बात आपको समझ में आएगी और आप यहाँ जितना समय अपना दे रहे हैं उस समय का सदुपयोग आप कर पाएंगे। मैं बात कर रहा था 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक तामसिक यज्ञ का वर्णन मैं आपके बीच में कर रहा हूं कि अगर आप इन कर्मों को नहीं करेंगे तो सात्विक यज्ञ हो जाएगा, और यदि इन कर्मों को करेंगे तो आपका तामसिक यज्ञ कहलाएगा। अब ये 5 प्रकार की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ने कहा कि सबसे पहली बात वो कहते हैं विधिहीनम तामसम यज्ञम प्रचक्षते। अगर आपकी विधि ठीक नहीं है ना तो आपका यज्ञ तामसिक कहलाएगा। और विधि कौन सी अच्छी होती है? जो विधि हमने आपसे कराई। पहले बहुत सारी विधियां ऐसी गलत विधियां प्रस्तुत हुई। यज्ञ में मांस को भी डालने लग गए थे, यज्ञ में ऐसी ऐसी चीजों को डाला जाता था, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती ने सारी विधियों को हटा करके एक विशुद्ध विधि, एक शुद्ध विधि हमारे बीच में प्रस्तुत की। तो विधि को समझने का प्रयास करें। अच्छा, विधि के लिए आपको हमने बड़ी अच्छी प्रकार से विधि कराई। आपका ये यज्ञ सात्विक यज्ञ विधि के रूप से हो गया। एक बात याद रखिएगा, एक व्यक्ति पौराणिक है और वो पौराणिक पंडितों से हवन कराता है, यज्ञ आदि कर्मकांड कराता है। यदि वो एक बार आर्य समाजी पंडित से यज्ञ करा ले, उसकी विधि आर्य समाज की इतनी अच्छी पसंद आती है कि आगे भी वो ऐसे ही कर्मों को कराता है। तो पहली बात मैंने आपके बीच में रखी, आपकी विधि अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों की विधि में आप जाएंगे ना तो वहां आपको वेद के मंत्र कम सुनाई देंगे, वहां आपको क्रियाएं कम सुनाई देंगी, लेकिन वहां आपको गोबर गणेश अधिक दिखाई देंगे, वहां लाल पीली पिंडियां आपको दिखाई देगी। लेकिन एक विशुद्ध विधि को समझने का प्रयास करना महानुभाव, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपके मन में प्रस्तुत होना चाहिए कौन सी विधि शुद्ध है। ऋषि दयानंद ने हमारे बीच में यज्ञ आदि कर्मकांडों की विधि, विशुद्ध विधि प्रस्तुत की है, उस विधि को हम समझने का प्रयास करें। और दूसरी बात हमारे बीच में भगवान कृष्ण ने बताई, मंत्रहीनम तामसम यज्ञम प्रचक्षते। अगर यज्ञ में आपके मंत्र ठीक नहीं है तो भी आपका यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाएगा। महानुभाव, अगर आप दूसरे यज्ञों में जाएंगे, एक बात याद रखना, जिस यज्ञ में वेद मंत्रों से आहुतियां नहीं दी जाती है वो यज्ञ नहीं कहलाता है। आप कहीं जाते हैं वहां मंत्रों की आहुतियां दी जाती है, ओम हिम क्लीम चामुंडाय फट स्वाहा। कहीं वेद में ये मंत्र नहीं लिखा हुआ है कि हिम क्लीम चामुंडाय फट से आप स्वाहा प्रदान करो, वहां कोई मंत्रों का ऐसा विधान नहीं है। केवल यज्ञ में वेद के मंत्रों से आहुतियां दी जा सकती है, और आपको हमने वेद के मंत्रों से आहुतियां प्रदान की, और हमारी विधि इतनी प्रकार से अच्छी थी। महानुभाव, जहां यज्ञ का जन्म दिवस का प्रकरण आया, हमने जन्म दिवस के मंत्रों से आहुतियां प्रदान की। जहां आपके सुख समृद्धि का प्रकरण आया, वहां हमने सुख समृद्धि के मंत्रों से आहुतियां प्रदान की। एक बार की बात है, एक पंडित जी के पास में 2 शादियां एक साथ आ गई, एक ही समय पर 2 शादियां आ गई। अब पंडित जी को तो कमाना था पैसा, दक्षिणा प्राप्त करना था, तो उन्होंने विचार किया अब इन दोनों को कैसे करो। तो उन्होंने अपने पोते को कहा कि तुम्हें शादी तो तुमने देखी है, कैसे कैसे विधियां कराई जाती है, अच्छा एक शादी तुम करा के आ जाओ, एक शादी मैं करा के आ जाऊंगा। जब वो पोता कहता है मुझे मंत्र तो आते नहीं है, तो उन्होंने एक पुस्तक उठा के दी, बोले पुस्तक ले जाओ और जाओ वहां पर इस पुस्तक से मंत्र पढ़ना और सारी विधियां करा देना। अब पोता वहां पर जाता है और जब वो शादी कराता है, पंडित जी जब शादी करा करके देखते हैं तो पोते ने बड़ी अच्छी प्रकार से शादी कराई, उसे बड़ी अच्छी प्रकार से फेरे दिलवाए, बड़ी अच्छी प्रकार से सारी विधियां कराई, मंगलसूत्र आदि पहनाए। लेकिन जब देखा गया कि जो पोता मंत्र पाठ कर रहा है ना, वो विवाह संस्कार के मंत्रों का पाठ नहीं कर रहा है, वो अंत्येष्टि के मंत्रों का पाठ कर रहा है और सारी विधियां कराता चला जा रहा है। तो ये मंत्रों का विशेष ध्यान हमें रखना होगा। यदि आपके मंत्रों की विधि ठीक है तो आपका यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाएगा। और अगली बात वो कहते हैं अदृष्टानम, आपके अंदर जो आप आहुति प्रदान कर रहे हैं उसमें अच्छी अच्छी प्रकार की औषधियां होनी चाहिए। 4 प्रकार की वस्तुएं यज्ञ में डालने को हमारे ऋषियों ने बतलाई है। पहली हम डाले तो पुष्टिकारक होनी चाहिए, दूसरी प्रकार के मिष्ट होनी चाहिए, सुगंधी होनी चाहिए और रोगों का नाश करने वाली होनी चाहिए। 4 प्रकार की आहुतियां हम यज्ञ में प्रदान करें तो हमारा यज्ञ सात्विक कहलाता है। अच्छा, मैंने आपको ये 3-4 चीजें बताई। पहली बताई आपका विधि ठीक होना चाहिए, आपके मंत्र ठीक होना चाहिए और आपकी जो सामग्री है वो ठीक होना चाहिए। अब ये 3 चीजें तो आपको हमारे आदरणीय सत्यदेव जी ने प्रदान करा दी। अगली बात जो मैं कह रहा हूं वो अगली बात है अदक्षिणम और अश्रद्धा विरहितम।
ये दो चीजें आपके मन में उठनी चाहिए कि आपके मन में दो चीजों का बात हुई या नहीं हुई है। यदि आपने इन दो चीजों को पूर्ण नहीं किया तो आपका ये यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाएगा। तो महानुभाव वो दो चीजें कौन सी है? तो कह रहे अदक्षिणम, जो यजमान यज्ञ करने के बाद में दक्षिणा प्रदान नहीं करता है उसका यज्ञ तामसिक यज्ञ कहलाता है। यज्ञ पूर्ण ही नहीं होता जब तक आप दक्षिणा प्रदान नहीं करते हो। ये मैं बात अपने लिए नहीं कर रहा कि आप मुझे दक्षिणा दे करके जाना, लेकिन जहां पर भी आप यज्ञ कर्मकांड में जाओ, पंडित को अपने घर पर बुलाओ, पुरोहित को अपने घर पर बुलाओ, उसको इतनी प्रकार से तृप्त करना। पंडित का भी कर्तव्य होता है कि वो आपको तृप्त कर दे और आप भी दक्षिणा के द्वारा उसको तृप्त कर दो, तो वहां भी आपका ये सात्विक यज्ञ कहलाएगा। और पुरोहित का हमारे संस्कृत में अर्थ ही होता है पुरोहितम करोति यस्य स पुरोहित, जो दूसरों का हित करने के लिए कर्तव्य कर्म करता है उसको पुरोहित कहा जाता है।